और परमात्मा कहते हैं वाह के पार एक और नगर है, वाह के पार एक और नगर है जहां वर्ष अमृत धारा हो, काल के लोक का जहां ये रहता है इससे पार एक और स्थान है, अमर लोक है, सतलोक है, जहां पर परमात्मा की अमृत धारा अर्थात वहां पर सुख ही सुख है। और वहां की जो बताते हैं कि उस पूर्ण परमात्मा अपनी महिमा आप ही गा रहे हैं कबीर जी कि उस परमात्मा के एक रोमकूप में लाखों सूर्य करोड़ों सूर्य भी शर्मिंदा हो जाते हैं, उनकी ज्योति भी कमजोर रह जाती है। वो ऐसा उस परमात्मा की महिमा है, ऐसे वो शक्तिवान है, वहां इनका तेजो में शरीर है। तो वहां चलिए, वहां जाने से आपको पूर्ण सुख होगा। इसलिए पुण्यात्मा, आप पहली कक्षा में, कोई प्रथम कक्षा का बच्चा है, कोई द्वितीय का, कोई तीसरी का, कोई चौथी का, यानी अभी अभी आप लगे हो इस मार्ग पर, क्योंकि 12-13 साल ही इस मार्ग को प्रारंभ किए हुए हैं 14 वर्ष हो गए हैं, जिसमें 2 वर्ष खंड हो गए क्योंकि हमारा बीच में ये बाधा आ गई थी, कोई कारण था, प्रभु की लीला थी। तो 12 वर्ष ही हम यहाँ आपका प्रचार कर पाए हैं प्रभु की महिमा का, और इसमें पुण्यात्माओं ने बहुत अच्छा समझा भी है। तो बार बार ज्ञान सुनोगे, सत्संग सुनोगे, तो आप इतने दृढ़ हो जाओगे कि इस काल के जाल से तुरंत निकल जाओगे, क्योंकि यहाँ से आस्था हट जाएगी आपकी, यहाँ से आस्था हटेगी, आपको ये ज्ञान होने लग जाएगा कि ये क्या व्यवस्था हुई, इस जन्म में हम कहाँ सुखी हैं। मान लीजिए बड़ी बात करते हैं, अगला मनुष्य जन्म फिर हो गया, फिर ये प्रोसीजर शुरू, फिर हो गया, फिर ये प्रोसीजर शुरू, और फिर ये यहाँ का नियम है कि 84 लाख योनियों में भी जाना ही पड़ेगा जब पुण्य समाप्त हो जाएंगे। तो इस ज्ञान को आधार बना करके हम यहाँ से हरदा हटाओगे, प्रभु के गुण गाएंगे। और ये साधना कोई एक जगह बैठकर हठियों करके करने की नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम बाल बच्चेदार हैं, गृहस्थी हैं, हमारा कोई कार्य किसी न किसी प्रकार का हमारा निर्वाह करने का क्षेत्र भी है। तो परमात्मा ने यही एक विधि, जो वास्तविक विधि थी, पहले यही विधि हुआ करती थी और इसी से मोक्ष प्राप्त होती थी। काम भी करो, परमात्मा का नाम भी जपो। लेकिन इन अनाड़ी लोगों ने अपनी मनमुखी साधना, मनमाना आचरण बता करके, हठयोग करके, ये साधना करके अपनी महिमा बनाने लगे और हम इनके चेले बनते चले गए। अब गुरु जी तो समाधि लगाता है दिन में 5-5 घंटे और मौन रहता है कई महीने वर्षों तक, और हम उनके चेले बने बैठे हैं। तो हम न तो मौन रह सकते, न हम समाधि लगा सकते कई महीनों तक, तो हम उनके पीछे क्यों डले ढो रहे हैं? क्योंकि उस साधना से वो मोक्ष प्राप्त करेगा तो हम नहीं कर सकते। वो लड्डू खा रहा है तो हम किस लिए उसके मुंह की तरफ देख रहे हैं? हम स्वयं ही लड्डू खाएं, बनाए, हम ऐसी विधि ढूंढे। और हम छोटी मोटा आशीर्वाद उनसे ले लें, वो अपनी कमाई से थोड़ा बहुत आशीर्वाद हमें दे देते थे, हमें वो राहत हो जाती थी, हम फिर उनके गुण गाते रहते थे। हम पशु बन जाते, साथ ही पशु पक्षी वो बन जाते, या वो भूत बन जाते। तो हम इसी स्थिति में आ गए हैं जैसे साहूकार के मुंह की तरफ एक निर्धन देखता रहता है। अब परमात्मा ने हमें ऐसी विधि बताई है कि तुम स्वयं धनवान बनो, निर्धन मत रहो। आप स्वयं वो जो साधना वो करके चले गए ऋषि, जिनकी तुम आड़ लिए बैठे थे, वो तो धनी हो ही नहीं सकते। और आपको ऐसा मंत्र दे दिया जाएगा कि आप खुद साहूकार बन जाओ, अपने पुण्यों की पूंजी इकट्ठी करो, धन जोड़ो। जैसे आप यहाँ आते हो सत्संग में, वहां से यहाँ तक जितना भी तुम्हें समय लगता है, जितना भी आपके कदम रखे जाते हैं, एक कदम का पुण्य आपको एक यज्ञ के तुल्य होता है। अब साहूकार होने लगे आप, फिर मंत्र के जाप, ये कोई इसी पहाड़ नहीं ठाना भी हम जाप नहीं कर सकते। काम करते करते खेत में, दुकान पर, नौकरी में, आते जाते इस नाम का जाप करना। नाम के आपने गोज में काजू गाल लिए, बादाम गाल लिए, फोड़ के गिरी, चलते चलते खा ले, पेट तो भरी रहा है। तो ऐसे ही राम नाम के काजू और जो बादाम किशमिश परमात्मा ने आपकी जेब में डाल दिए, न फांकते रहियो, खाते रहो, मजबूत हो जाओगे, स्वस्थ हो जाओगे, आपका मोक्ष हो जाएगा। सत साहि।